अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी अकेडमी बायोलॉजी कोर्स। इस लेक्चर के अंदर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद वाले 3 लेक्चर्स में भी वो 4.3 है। सही है। जिसमें कि हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर जाने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि ऑर्गेनेली होती क्या है। तो जिस तरह हमारे पास ह्यूमंस के ये जो बॉडी है हमारी, इसके अंदर हमारे साथ डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे साथ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह जब हम सेल लेवल पर चले जाते हैं तो सेल के अंदर हमारे साथ कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक बॉडीज़ हैं जो कि हमारे साथ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दैट सेल जो है तो वो परफॉर्म कर रही होती। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं, इनको हमने ऑर्गेनेलीज का नाम दिया है। इन्हीं ऑर्गेनेलीज में पहली ऑर्गेनेली हम पढ़ने वाले हैं और वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कहानी ये है कि जब साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल को देखा तो उनको एक नेटवर्क मिला। किस चीज़ का? चैनल्स का। यानी बहुत सारे चैनल्स हैं और कहाँ से एक्सटेंड हो रहे हैं हमारे साथ? ये न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहा था ये नेटवर्क, और यहाँ पर जो है तो हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ ये टच हो रहा था। तो इन्होंने इस नेटवर्क वाला जो स्ट्रक्चर इन्होंने देखा, जो चैनल्स का स्ट्रक्चर देखा, ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर देखा। बुक्स में जो है तो वर्डिंग डिफरेंट यूज़ की गई है, बट बात यही है। कौन से चैनल्स हैं? ये हमारे साथ चैनल्स हैं। ओके, सो दीज आर वट, ये बीच में जो ये रास्ते बने हुए हैं। ओके, तो ये रास्ते क्या है? ये हमारे साथ चैनल्स हैं, उसका एक नेटवर्क हमारे साथ बना हुआ है और इसको इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर आप नाम ही पर आप गौर करें तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा यानी साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो इसको डिफाइन किस तरह करेंगे? डिफाइन है कि कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन। तो अगर एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि विच ऑर्गेनेली दैट फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स विच एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन, तो आप लोगों ने कहना है कि इट इज एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रेटिकुलम द वर्ड नेटवर्क। ओके, क्या है हमारे साथ? इट इज़ एक्चुअली अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। और अगर हम मेम्ब्रेन ही की बात करें तो ये जो चैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, इन चैनल्स को हमारे साथ साइटोप्लाज्म से सेपरेट किसने किया है? इन ही इस मेम्ब्रेन ने सेपरेट किया। ओके, और ये मेम्ब्रेन ने हमारे साथ क्या स्ट्रक्चर बनाया है? इसने हमारे साथ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ओके, ये देख रहे हैं आप, एक बैग, सैक कहते हैं हमारे साथ बैग को। सही, तो ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर जो है तो वो इसने हमारे साथ बनाया है। ये देखें, सही है। इस ही सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी, एलोंगेटेड मेम्ब्रेनस सेक्स। ओके, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम को देखें तो हमारे साथ इसमें दो स्ट्रक्चर्स यानी दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं। ओके, एक ये जो आप ज़रा ज़्यादा डार्क देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं इसमें आपके पास क्या है? ग्रेन्यूल्स हैं, दाने दाने आए हुए हैं। सही है। और दूसरा जो आप देख रहे हो तो ये इसके ऊपर दाने नहीं हैं। तो इनको फिर साइंटिस्ट ने जो है तो वो डिवाइड किया। साइंटिस्ट ने इसको डिवाइड किया इनटू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है, कि जिसके ऊपर ग्रेन्यूल्स हैं, और ये ग्रेन्यूल्स क्या है? हमारे साथ राइबोसोम्स है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेकंड नेम क्या हुआ? ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे साथ, चूंकि ये देख रहे हैं ये हमारे साथ इसमें कोई राइबोसोम अटैच्ड नहीं है। सो नो राइबोसोम्स आर अटैच्ड, सो इट इज ए ग्रेन्युलर। बायोलॉजी के अंदर जब किसी चीज के साथ ए आ जाता है तो उसका मतलब होता है एब्सेंट। ओके, ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। ओके, अच्छा, ये एक एमसीक्यू मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, और ये एमसीक्यू कुछ इस तरह है कि विच ऑर्गेनली फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो मैंने आप लोगों को कहा ना कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन। सो एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दैट ऑर्गेनली दैट फॉर्म्स द लिंक बिटवीन अ न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। अभी हम जो है तो वो डिस्कस करने वाले हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर तो आप लोगों को समझ आ गई है, जो कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछा गया स्ट्रक्चर क्या है हमारे साथ? मेम्ब्रेनस सेक्स हैं। सही है, सिस्टर्नी है, और सिस्टर्नी क्या है? मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे साथ राइबोसोम्स अटैच्ड है, तो रफ है। ओके, अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन, चूंकि इसके ऊपर हमारे साथ राइबोसोम्स अटैच्ड हैं और राइबोसोम्स हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। सही है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन सिंथेसिस।
तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर हमारे साथ राइबोसोम्स हैं। वो राइबोसोम्स हमारे साथ प्रोटीन्स बनाते हैं। वो प्रोटीन जब इसके अंदर जाते हैं तो वो मॉडिफाई होकर जो है तो फिर बॉडी में हमारे साथ रिलीज होते हैं। सो व्हाट इज दिस? इट इज इन्वॉल्व इन एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, और जब प्रोटीन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व है तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली ये बात हमें पता चल गई है कि इट विल बी अबंडेंट इन दो सेल्स जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होती है। कौन कौन से सेल्स हैं? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमारे साथ क्या चीज सीक्रेट करती है? एमाइलेज, एक एंजाइम है। और एंजाइम हमारे साथ क्या चीज़ है? इट इज़ एक्चुअली अ प्रोटीन। ओके, सो सलाइवरी ग्लैंड अगर हमारे साथ प्रोटीन सेक्रीट कर रही है, दैट इज एमाइलेज, तो जाहिर बात है उसमें जो है तो हमारे साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिच होगा। इसके अलावा पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है ना, ट्रिप्सिन, लाइपेज। सही है। इसके अलावा हमारे साथ इंसुलिन, एक हार्मोन जो है तो वो भी पैनक्रियाज सिक्रीट कर रहा होता है, बट इंसुलिन इज ऑल्सो प्रोटीन। ओके, प्रोटीन हार्मोन है। इसके अलावा गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स असल में हमारे साथ एक सेल वाली ग्लैंड है। सही है। और ये हमारे साथ म्यूसिन रिलीज करता है। और वो म्यूसिन जब हमारे साथ उसमें वाटर ऐड होता है और जब वो हाइड्रेट होता है तो उससे हमारे साथ म्यूकस बनता है। तो म्यूकस कहाँ पर है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को किसने ये जो लाइनिंग है हमारे साथ, म्यूकोजल लाइनिंग। सही है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे साथ म्यूकस है। इसके अलावा हमारे साथ जो गट है, माउथ से लेकर एनस तक का जो रास्ता है, इट ऑल्सो हैज गॉबलेट सेल्स, म्यूकस। ओके, तो जहां पर प्रोटीन्स सिंथेसाइज होंगे जिस सेल के अंदर, उसमें हमारे साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तो वो रिच होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, और बलूचिस्तान की बुक में एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक नया नाम दिया गया है और वो है अर्गेस्टोप्लाज्म। अर्गेस्टोप्लाज्म का मतलब ये होता है कि एक्टिव पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। यानी यहाँ पर चूंकि हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस होती है, सो इट इज एक्चुअली द एक्टिव पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, और इससे इसको अर्गेस्टोप्लाज्म कहा गया है। इसके अलावा जो न्यूरॉन सेल बॉडी है उसके अंदर इसको नेसल्स बॉडी कहा गया है। और नेसल्स बॉडी इसलिए कहा गया है, देखें तो आप हर एक चीज़ के पीछे का अगर रीज़न समझेंगे ना, तो फिर वो चीज़ पे आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बायोलॉजी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि एक्चुअली फ्रांस नेसल एक साइंटिस्ट थे और उसने इसको पहली बार स्टेन किया था और डिस्कवर किया था न्यूरॉन के अंदर। सो इसको उन्होंने नेसल्स बॉडी का नाम दिया, बट इट्स एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चूंकि जो क्वेश्चन बैंक बना है वो सेंट्रलाइज्ड है, तो क्वेश्चन बैंक में हम ये क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है कि एमसीक्यूज किस बुक से होंगे। देखो बेटा, एमसीक्यूज वो वाले आएंगे जो हर बुक के अंदर कॉमन है। यानी वो बातें जो तमाम बुक्स के अंदर कॉमन हैं, उन्हीं से एमसीक्यूज बनेंगे। जो बातें किसी एक बुक के अंदर लिखी गई हैं और दूसरे बुक के अंदर नहीं हैं, सेंट्रलाइज्ड क्वेश्चन बैंक में कभी भी वहां से एमसीक्यूज नहीं आएंगे। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक पॉइंट ज़रूर लिखा है कि बलूचिस्तान बुक में इसको अर्गेस्टोप्लाज्म कहते हैं, बट ये आप लोगों के लिए याद करनी ज़रूरी नहीं है। ओके, क्योंकि ये चीज़ें आपसे नहीं पूछने वाली। जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपको लेक्चर में मिलेंगी, जो अनकॉमन चीज़ें हैं और जिस चीज़ में कॉन्ट्रोडिक्शन है तो वो आपको इसी तरह सेपरेट बॉक्सेस के अंदर मिलेंगी। उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आप समझ लें तो काफ़ी है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे साथ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ए ग्रेनुलर है, यानी इसके ऊपर कोई हमारे साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं है, ग्रेन्यूल्स नहीं है, रफ नहीं है, तो इट इज़ एक्चुअली स्मूथ। दूसरे अगर आप इसकी बात देखें तो ये इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। और उसकी वजह यह है कि अगर हम यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम देखें, सो इट्स एक्चुअली क्या है, हमारे साथ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देख रहे हैं आप? सो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर असल में क्या है, इट इज एक्चुअली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसके अगर हम फंक्शंस देखें वन बाय वन, तो वो ये हैं कि सबसे पहला फंक्शन तो इसका क्या है, लिपिड सिंथेसिस के अंदर ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड, स्टीरॉयड्स, इसके सिंथेसिस में हमारे साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है। अच्छा, स्टीरॉयड में जब रोल है तो स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं तो उसमें भी फिर इसका रोल है। कौन कौन से हमारे साथ स्टीरॉयड हार्मोन्स? हमारे साथ एस्ट्रोजन है। सही है, जो सेक्स हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। ओके, प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा अल्डोस्टेरोन। सही है, तो ये क्या है? ये हमारे साथ चूंकि स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं और स्टीरॉयड
सिंथेसिस में हमारे साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है, तो इन हार्मोन्स के अंदर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है। सेकंड जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट विद इन और आउट ऑफ द सेल। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो तो वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से असल में हमारे साथ वेसिकल्स जो है तो वो रिलीज होते हैं या बर्ड ऑफ होते हैं हमारे साथ। जब प्रोटीन्स बनते हैं ना हमारे साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो इन चैनल्स के थ्रू हमारे साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे साथ छोटे छोटे वेसिकल्स में उनको बंद करके आगे भेज दिया जाता है, आगे गोल्गी एपरेटस की तरफ भेज दिया जाता है, वो उसके ऊपर फर्दर फिर जो है तो उसकी मॉडिफिकेशन करता है। सो ये क्या ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल, या अगर सेल से जो है तो बाहर लेके जाना है तो यही वेसल हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ, ये हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन है, तो यही वेसिकल हमारे साथ इस सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाता है, सही है। और यहाँ पर जो है तो हमारे साथ इन प्रोटीन्स को या जो एंजाइम्स वगैरह हैं उसको जो है तो बाहर रिलीज कर देता है। ओके, इसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन, इसके ऊपर बार बार एमसीक्यूज आ चुका है कि डिटॉक्सिफिकेशन इन द लिवर सेल्स ये कौन सी ऑर्गेनली जो है तो वो कर रही होती है। सो इट इज़ एक्चुअली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ड्रग्स की, कार्सिनोजेंस वगैरह। इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन ये फंक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असल में हमारे साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हमारे साथ मसल सेल के अंदर आता है ना, मसल सेल के अंदर, तो इसको फिर हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा होता है, ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है। ओके, तो जब हमारे साथ नर्व इम्पल्स इस मसल फाइबर के ऊपर आता है, हमारे साथ एक नर्व इम्पल्स मसल फाइबर के ऊपर आता है, तो उसके अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारे साथ कैल्शियम+2 जो है कैल्शियम आयन को वो रिलीज करता है, और यही कैल्शियम आयन का फिर जो है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रोल है। ओके, सो डायरेक्ट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या हुआ, इट एक्चुअली स्टोर्स कैल्शियम इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल टिश्यू, ओके, या मसल सेल। इसके अलावा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में भी जो है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है। किस तरह, हमारे साथ आप लोगों ने एक चीज़ अपने एफएससी में सुनी होगी, एंड दैट इज़ एक्चुअली साइनैप्स। ओके, साइनैप्स, साइनैप्स पे एक एक्सॉन टर्मिनल होता है हमारे साथ और दूसरा एक्सॉन टर्मिनल होता है, सही है, ये हम पढ़ेंगे एक्चुअली डिटेल में। यहाँ पर साइनैप्स जो एक्सॉन टर्मिनल है उसके अंदर हमारे साथ क्या होते हैं, वेसिकल्स। ओके, और उन वेसिकल्स के अंदर हमारे साथ न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं, सही है। जब हमारे साथ नर्व इम्पल्स इस एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंची, यानी यहाँ से डिपोलराइजेशन पॉजिटिव जो नर्व इम्पल्स है वो आ रही थी, जब यहाँ तक पहुंची तो इसमें हमारे साथ स्पेसिफिक वेज या स्पेसिफिक रास्ते खुल जाते हैं, और जो कैल्शियम बाहर होता है ना तो वह हमारे साथ इस सेल के अंदर आ जाता है। एक ये हो जाता है, एक यहाँ पर हमारे साथ जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ओके, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इससे भी हमारे साथ क्या रिलीज होता है, कैल्शियम+2 रिलीज। और जब हमारे साथ कैल्शियम रिलीज होता है तो कैल्शियम की रिलीज की वजह से ये जो वेसिकल्स हैं ये हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड फ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर हमारे साथ रिसेप्टर्स के साथ मिलते हैं, और जो यहाँ पर है ये जो नर्व इम्पल्स है ये यहाँ तक शिफ्ट हो जाता है बाय द वे ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, और क्या रोल था हमारे साथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कैल्शियम के रिलीज का। तो यही आप लोगों को इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में इसका रोल इसलिए है कि ये जो है तो अपने साथ कैल्शियम को स्टोर करके रखता है नर्व सेल्स के अंदर भी। ओके, सो मेन रोल साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सॉरी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये है कि इट स्टोर्स कैल्शियम+2 आयंस, ओके, नर्व सेल के अंदर भी और मसल सेल के अंदर भी। इसके बाद लास्ट फंक्शन है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। हमारे साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे एंजाइम्स अटैच्ड हैं, तो एंजाइम हमारे साथ क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं। सो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे साथ इन्वॉल्व है, मसलन हमारे साथ जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। सिंध की बुक में एक पॉइंट लिखा गया है और वो ये है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द स्किन कन्वर्ट्स कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन डी। कोलेस्ट्रॉल इज एक्चुअली अ लिपिड, ओके,
डिराइव्ड लिपिड है। और मैंने आप लोगों को कहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तो लिपिड सिंथेसिस या लिपिड मेटाबॉलिज्म में जो है तो वो इसका रोल है। तो इसी कोलेस्ट्रॉल को वो कन्वर्ट करता है किस में, विटामिन डी में। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ कहाँ पर मौजूद है। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर अबंडेंस में, वैसे तो हमारे साथ हर सेल के अंदर स्मूथ भी होता है, रफ भी होता है, लेकिन अबंडेंस में हमारे साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरस्टिशियल सेल्स, मसलन जो लाइडिक सेल्स हैं जो कि हमारे साथ टेस्टिस के अंदर होते हैं, टेस्टिस के अंदर। तो टेस्टिस के अंदर वो क्या सिक्रिएट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ओके। तो ये इंटरस्टिशियल सेल लाइडिक सेल्स में हमारे साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तो वो अबंडेंस में होगा। इसके अलावा मसल सेल्स का मैंने आपको कहा, न्यूरॉन्स का मैंने आपको कहा, लिवर सेल्स क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, जो ग्लाइकोजन स्टोरेज है, सही है। जब लिवर के अंदर हमारे साथ ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा होता है ना, और फिर उस ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होके वो ग्लूकोज जो है तो ब्लड में रिलीज होता है, सही है। तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा होता है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसमें रोल है। अच्छा बच्चों, एक बात मुझसे यहाँ पर रह गई थी, वो ये थी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों जो हैं तो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं सेल को, सही है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होप यू अंडरस्टूड इट।